उस हरामजादे को लेकर के आओ। तो तेरा नाम शमशेर है ना? देख, हम तुझे प्यार से कहते हैं, अपनी बहन का खून तूने किया है या नहीं? साहब, जब मैंने खून नहीं किया तो मैं कहीं कह दूं कि मैं अपने बहन का खून किया हूं। यानी तूने अपनी बहन का खून नहीं किया? मैं नहीं जानता साहब। अरे हरामजादे, कौन सी ऐसी माँ है जो कि वो झूठ बोलेगी? अभी तेरे सामने तेरी माँ ने गवाही दिया कि मेरा बेटा मेरी बेटी का खून कर दिया, और तू साले कहता है कि मैंने खून नहीं किया। अरे हमारा नाम विजय इंस्पेक्टर है। अरे अच्छे अच्छे से हम कबूलदारी कर। बोल, तूने खून किया या नहीं किया? साहब, जो तुमने कहा कि कौन सी सीमा है जो झूठ बोलेगी, और कौन सा ऐसा भाई है कि अपने बहन का छाछ से मार सकता है? हाँ, अरे मेरी बहन मेरी जिंदगी थी, मैं अपने बहन के बिना एक पल नहीं रहता था, और आज मैं अपने बहन पर हाथों से मार डालूंगा? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता विनती करता हूँ, मैं जो कहता हूँ मैंने खून नहीं किया साहब। और झूठ क्यों बोलता है अबे बेशरम, झूठ क्यों बोल? झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम, ऐसे कहते हुए शर्माई नहीं? बोल, बहना का खून और किया है नहीं? सच बता दे जरा, कुछ छुपा। अभी तुझे कहता हूं, मैं तुझे एक छड़ी नहीं मारूंगा। प्यार से बता दे, बहन का खून तूने किया है नहीं? साहब, मैं एक बात कहूंगा और दोबारा नहीं कहूंगा, मैंने खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। दीवान जी, इसको 2 नंबर में बंद कर दो। इस वक्त थोड़ा हम जल्दी में हैं और हम एक जगह दौड़ा पे जा रहे हैं। इसके बाद में आऊंगा तो हम इससे पूछेंगे। लेकिन हाँ दीवान जी और चौकीदार, खास करके तुम्हारी ड्यूटी इसके ऊपर हम तुम लगाते हैं। हमेशा तुम्हारी नजर इसके ऊपर रहेगी। यस सर। और जब तक हम आ ना जाए, अगर कोई इससे मिलना भी चाहे तो किसी से मिलाना नहीं। चौकीदार बेटा, चौकीदार जी साहेब। चेयर लगाइए बेटा। अबे यहाँ कहाँ रख रहा बे? कमरे में लगाइए बेटा, मैं आराम कर रहा हूँ। अगर ये साला शोरगुल करे तो मुझसे बताना। साहेब ठीक है, आप आराम करिए। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंग जिंदगी की राहों में रंग भीड़ है कयामत की
बे? ये सांप जेल के अंदर से आ रही है। हाँ? एक काम कर, इसको समझा दे, बोल दे चिल्लाए मत, नहीं अंदर जब 20 लठ लगा साले को। ठीक है साहब। ओ कदे साले चुपचाप तो बेआराम कर, साले चिल्ला मत, न समझ लेना फिर। आईने के साथ खिले हम भी करके देखे हैं, आईने के साथ खिले हम भी करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, सौ में हम एक काम कर, ये साला मुझे सोने नहीं देगा, मेरा मूड डिस्टर्ब है, तुरंत जब मेरे लिए चाय लेकर आ। साहब मैं आपके लिए चाय लेके तुरंत आ रहा हूं। अबे शमशेर साहब चुप हो जा साले, नहीं अभी दिमाग सही कर दूंगा। साहब मुझे पानी लगी है, प्यास लगी है साहब। चुप बे। साहब मुझे पानी ला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी वानी इस थाने में किसी को नहीं मिलता। साहब अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा साहब। साला मेरा दिमाग खराब कर दिए साला, चिल्ला। साहब मुझे पानी चाहिए साहब। रुक रुक पानी दे रहा हूं। मुझे प्यास लगी है साहब। रुक जा बे, पानी दे रहा हूं। मैं मर जाऊंगा साहब। अबे रुकेगा, पानी दे रहा हूँ भाई, पानी दे रहा हूँ। इसे यार पानी पिला दो यार, नहीं साला चिल्ला के मेरा मुझे पागल कर देगा। लाता हूँ बाहर और ये नल में पानी पिला देता हूँ। पानी पिएगा? मुझे प्यास लगी साहब, मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए साहब। देख, मैं बहुत ईमानदार पुलिस अफसर हूँ और तुझे पानी पीना है। एक काम कर बेटा, वो नल लगा है, मैं तुझे खोल देता हूँ, पी के जल्दी से आ जा। ठीक है साहब, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बेटा आप तुरंत जाइए, पी के जल्दी से आ जाना, ठीक है बेटा, जल्दी। दीवान जी, दीवान जी, सर चौकीदार को क्यों मार रहे हैं? चौकीदार, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने क्यों वो शमशेरवा मेरे आंख में धूल झोंक कर भाग गया साला। क्या शमशेर तुम्हारी आंख पर धूल धूल के भाग गया? जी सर। तुम दोनों कहाँ थे? ये चाय लेने गया था, मैं यहाँ ड्यूटी में था, बोला मुझे प्यास लगी है, मैं बाहर लाके खोल दिया, साला धूल झोंक के भाग गया। किसके लिए चाय? मेरे लिए। पहले तुम ये बताओ जी सर। कि दिन भर में चाय कितनी बार पीते हो? सर दिन भर ड्यूटी के समय हमें एक बार भी नहीं पीता हूँ, लेकिन वो साला चिल्ला बहुत रहा था। क्यों चौकीदार, हमेशा क्या इन्हीं की सेवा में लगे रहते हो? क्या करूं साहब, अब हुक्म करते हैं तो हुक्म का पालन करना पड़ता है साहब। एक बात सुन लो, अगर वो मुलजिम अगर हमारे हाथ नहीं आया तो समझ लेना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि शायद तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जो कि ये खबर हमने बड़े साहब तक पहुंचा दिए थे। अगर वो मुलजिम निकल गया, इसकी जवाबदारी कौन देगा? मेरा प्रमोशन ऊपर हो जाएगा। हाँ,
तुम्हारा भरोसा मदद सब ऊपर कराऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले उठाओ बंदूक, आओ चलो पहले उसका पीछा करो। अगर उसने नहीं मिला, और हाँ एक बात सुन लो, अब थाने के अलावा तुमको कहीं ड्यूटी नहीं देना है। अगर कोई भी कहे तो पहले हमसे पूछ लो। आओ चलो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरी बात मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया इन हरामजादों ने। मेरी बात मुझे समझ लिया, गुनहगार बना दिया इन लोगों ने मुझे बचाना चाहिए, मुझे बचाना चाहिए। मैं जीना नहीं चाहता, इतना बड़ा गुनहगार बनकर मुझे जीना नहीं चाहिए। मैं बचाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। रुक जाए कौन, रुक जाइए, एक तिल पाँव आगे बढ़ा नहीं, एक तिल पाँव आगे अरे बढ़ाया अगर सूख सकता हमारा इस घनघोर जंगल में, और ये नदी का किनारा है। आखिर यहाँ तू किस लिए आया है? सरदार जी बोलो। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मरता दे तो क्या? मैं इतना बड़ा कलंक करके मैं जीना नहीं चाहता। आखिर बात क्या है, क्यों नहीं जीना चाहते हो? तू पहले अपनी पूरी हकीकत बता दे कि तेरे पास कैसी मुसीबत है जो तू अपनी जान देना चाहता है। सरदार जी बोलो। मेरा नाम शमशेर है। हमारे गांव का ठाकुरबाल सिंह और करीदार सुल्तान सिंह, हमारे बाप को पता नहीं किन जानवरों ने मार डाला। मारने के बाद हमें 4 दिन हो गए थे, हमने खाना नहीं खाया। उसी वक्त हम और हमारी बहन अब स्कूल जा रहे थे। स्कूल जाने के बाद करीदार सुल्तान सिंह ने हमें रास्ते में मिल गया। मिलने के बाद उसने कहा कि शमशेर आखिर क्या बात है, मैं तुम्हें जब देखता हूँ तुम खामोश रहते हो। मैंने पूरी हकीकत बताया। हकीकत मेरे जानने के बाद उसने बोला कि अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ होटल, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मैंने इसके बाद ना करके होटल चला गया, बैठ के उसके हरिया के पार छोड़कर चला गया। और जब वापस आया तो पता नहीं कि चालमीनों मेरे बहन को चाल से मार डाला। मारने के बाद जब मैं वापस आया तो सुल्तान और ठाकुर मान सिंह ने मेरे पास आ गए, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया, मेरे माँ के पास ले गए। मुझे मेरी माँ एक कातिल गुनहगार समझ लिया। इन लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं वहां से भाग निकला और भागने के बाद जो मैं पूरी जान देना चाहता हूँ। बेटा, मैं इतना बड़ा कलंक लेकर नहीं जीना चाहता। नहीं बेटा, घबराओ नहीं। तुमको जिंदगी में जीना है। अरे मरोगे तो क्या पाओगे, अगर जियोगे तो बहुत कुछ पाओगे। मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। बोलो मानोगे? कौन सी बात है सरदार जी? बात यह है कि तुम्हें इस माँ भवानी को उठाना होगा, और ये जो तुम्हारे माथे में कलंक लगा हुआ है इसको तुम्हें मिटाना होगा। कर
इस माँ भवानी को उठाओ और चलो हमारे साथ। जिन जालिमों ने तुम्हें माथे पर कलंक लगाया है और तेरे पिताजी को मारा है और तेरी बहन का खून तेरे माथे पे लगा हुआ है, उसको तुझे मिटाना होगा। देखा कसम, जब तक जालिमों को नाम निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक चैन से नहीं। चल मेरे साथ। हाँ शमशेर, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि जालिमों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। जालिमों ने मेरे सर पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया है, मैं इसे जीने नहीं दूंगा। हम तेरे साथ हैं। मर क्या शमशेर, मर क्या शमशेर। आज के बाद तू सदा होगा। ताको शमशेर, ताको शमशेर। और खुदा का खुदा का और रूबरो जैसे दिल कयामत खुदा का रूबरो जैसे दिल कयामत होगा। एक दिन बाप बेटे का, एक दिन बाप बेटे का खबर हो गए ना दुनिया हमारी बहन ने लंदन से फोन किया है। अच्छा, पढ़ाई पूरी करने के बाद हाँ, वो वापस अपने गांव आ रही है। अच्छा, तू चला जा हवाई अड्डे। हवाई अंडे अड्डे का करे जाओ साहब। हमारी बहन सविता को हाँ, प्रेम पूर्वक बुलाकर हवेली लेके आ। प्रेम पूर्वक हमें नई वाली गाड़ी ले जाना साहेब। अब बहुत दिन बाद दौती है बेटी हरे असोई तो मानना चाहिए पाने पाओ तो। अब नाम तो मालूम है ना? मुका का मालूम है? सविता। ओ सविता, तो हुआ मैं चिल्लाई हो भगवान की सविता सविता तो आ जाइए। अबे हराम जाने, वो हमारी बहन लाखों में एक है। ओ लाखों में एक? और क्या? तो साहब कौन वाली गाड़ी ले ले तुम्हारा? नई वाली फॉर्च्यूनर नहीं, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो नहीं, सबसे बढ़िया कार ले ले पुरानी में। बिल्कुल नहीं, स्कॉर्पियो लेके जाना होगा। भला साहेब, जा जल्दी से और बैठा कर सीधे हवेली लेके आ। ठीक 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 जा। मुका आज तक नहीं पता रहा कि इनके एक बहिनी है। कसम से बताओ कहाँ लंदन में पढ़ाई पढ़ती है, आ जाती है। मुका कहते हवाई अड्डे जाओ, जा तो मुका का भाई अगर जाने पाए हो तो लाइयो ना तो छोड़ के चला आई हो। हाँ जा तो जा मौका हने
आप लोग शायद हमें नहीं जानते होंगे, मेरा नाम सविता है। बचपन से लेकर अभी तक मेरी पढ़ाई लंदन में चल रही थी और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैं चलती हूँ गांव। मेरे एक बड़े भैया हैं जिन्हें लोग ठाकुर मान सिंह के नाम से जानते हैं। चलती हूँ, अपने प्यारे भैया से मिलती हूँ। अरे अरे, दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, हम तुम्हारे नाखी से तो चली थी। सामने देख के चलो ना, अभी मेरे से टकरा जाते कि नहीं? अरे तो टकरा जाए तो का हो? अच्छा, क्या होता है? कम से कम तुमका तो देख कर चले का चाहिए। अरे हमने तो सामने देख कर चल रही थी ना। ऐसे ही मौका लेट होता है। काहे के लिए लेट हो? कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मजात हूँ हवाई अड्डा। हवाई अड्डा? हाँ, अच्छा, आज हमारे लंबारी हन की बहनें आती हैं, वही को लेवावे आ जाते रहे। क्या? हाँ। कौन लंबरी? अरे जो हमारे जमींदार मान सिंह है। क्या? हाँ, का? अरे तुम्हारा हमारा मूड खराब करत हो। ये तो मेरे भैया हैं। और वो ये तुम है तो? हाँ, अरे अरे राज दरबारी तुम हो क्या? हाँ, मौसी लाल हूँ, मौसी लाल। अच्छा, मौजी लाल। और तो बढ़िया हो ना? और तुम बढ़िया हो, तुम ठीक हो? मौजी लाल ऐसे नहीं बोलते हैं, और बढ़िया है ना ऐसे बोलते हैं। देखो मैं काफी थक चुकी हूँ, इसलिए ये लो बेग। मकासा से बहुत दिन बाद तो दिखा, ये तो मैं चाय पाने नहीं पा रहा। पहचाना ऐसे बोलते हैं। कसम से भैया जब नान के रही है ना, मचा जकाई से आऊं दौलत दौलत मोरे लगा जाती रही। तब छोट रही है, अब खाए पिए लायक हो गई है, तो अब मैं कहाँ से जानी हूँ? दौलत दौलत आवे में मोहम्मा घुसेर दे बुया हमार चूसे लगती रही। बदतमीज। क्या घुसेर था और मैं क्या चूसती है? लाली पोक लाली। बेवकूफ, नाम नहीं लेना था। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, सयानी हो चुकी हूँ मैं। अब खा चबा लाती हो। हाँ तो दिमाग से बात कर। ओ भैया, क्या बात? है ना, है ना, ये बताओ, झूठ न बोले। हाँ हाँ बोलो। वल्लाह हो कि नहीं अपने भैया के बारे? क्या? देखो तुम भैया कितने बड़े शौकीन है वो चीज के, है नहीं? कौन सी चीज? लंडू से लाए हो अपने भैया? क्या? लंडू। बेवकूफ, इडियट। सुन ले। क्या बोला है? यही बोलते हैं? वो जब मऊहा की नहीं है, कुछ कुछ रहा था। अरे बदतमीज, अंगूर बोलते हैं उसको। हाँ वही गया कहा। जिस चीज का नाम लेता हूँ सारा उल्टा ले रहा है। अरे कहाँ करूँ मैं, पढ़े लड़े नहीं। क्या बोले हो? पढ़े लड़े। पढ़े लिखे। वही है भैया। हाँ हाँ, है ना? बताओ। तुम्हारा भैया वो एक चीज के शौकीन है। कौन? लाए हो कि नहीं?